निकाल दो, यही तुम्हारी बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। लेकिन मुझे विश्वास है आप गरीब के दिल से लेसी सिंह को नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप में वो ताकत नहीं है कि गरीब के बीच जाके बासगीर पर्चा के बारे में सुनेंगे। गरीब उसना चावल पसंद करता है, इसके बारे में आप नहीं सुन सकेंगे। वो आपको वहां ध्यान भी नहीं जाता होगा। उसना चावल जब गरीब खाता है उसके दिल में कितना तसल्ली होता है। अरवा चावल नहीं खाता है, फेंक देता था। तो वो जो तसल्ली आप जब देख लेंगे उस दिन लेसी सिंह को आप उतार सकते हैं, लेकिन वो आप देखने आपको फुर्सत नहीं है। इसीलिए लेसी सिंह बात करती है कि छोटी छोटी बात। अभी बोला ना एक भाई 200 समाज कल्याण मंत्री थे 2014 में, तो मुख्यमंत्री जी से कहा कि श्रीमती लेसी सिंह जी 200 से 400 का मामला 200 से 400 का था, दुगुना, तभी 400 का महत्व था भैया। ये 400 उन व्यक्ति के लिए, हमारे लिए नहीं है 400 महत्व, हमारे लिए 1100 महत्व नहीं हो सकता है, लेकिन 400 उस व्यक्ति के लिए महत्व रखता है जो बूढ़ा बूढ़ी पैसा निकाल के दूध खाते होंगे आधा किलो। आज मुख्यमंत्री जी 1100 कर दिए। ये बात आप नहीं समझ सकेंगे बड़े लोग, 1100 रुपये का क्या महत्व है। जब बूढ़ा बूढ़ी दादा दादी 11 दूनी 2200 रुपया निकालेगा, उसके पीछे पोता भी लगा रहेगा, बेटबो लगा रहेगा, कुछ वो दे दे भैया। अभी हमको आश्चर्य लगा, मेरे गांव का ही मामला है, उसे बोलना नहीं चाहिए, बूढ़ी को कोई नहीं ध्यान देता था। इस बार देखिए खाता निकालने में सीएसपी में साइकिल पर चढ़ा कर मैया को ले जा रहा बेटा, कहीं बड़ी हो, लेकिन नहीं कोई बात नहीं, 2200 के कमाल चाहिए नीतीश कुमार जी, वो 2200 के दिए तो पूछे नहीं रो, हम जानते हैं मेरा भाई ये है, लेकिन माँ को पूछता नहीं था। लेकिन अब साइकिल पर चढ़ा के ले जा रहा है, सीएसपी चला मैं निकाल लिया पैसा। बेटा है कोई दे देगा, माँ तो महान होती है, कोई भी माँ कुमाता नहीं हो सकती है माँ। ये परिणाम है नीतीश कुमार जी की छोटी छोटी बातें बड़े लोगों को समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि सोना का चम्मच चांदी के चम्मच में खाते हैं, गरीब का आंसू मतलब नहीं समझते हैं। आप तो एसी में रह के आंसू को पोंछ देते हैं, सुखा देते हैं। इसलिए गरीब के दिल में नीतीश कुमार जी है। कहते हैं फ्री का अनाज, नरेंद्र मोदी गरीब का बेटा है, उन्होंने महसूस किया कि गरीब को फ्री अनाज का मतलब ये नहीं है उसको। लोग क्या कहते हैं बड़का लोग, फ्री अनाज लोग ये सब काम नहीं करते। बड़े लोगों का सोच बता रहे हैं कि अनाज मिले फ्री, अब लेबर नहीं मिले, ये बड़े लोगों का सोच है। लेकिन नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार गरीब का बेटा सोचा कि गरीब को यदि खाने का चिंता खत्म कर देंगे तो अपने बच्चे को पढ़ाएगा, अपना रोजी रोजगार के बारे में सोचेगा। पेट में भूख रहेगा तो कोई बात दिखाई देगा भैया, दिखाई देगा? बोलिए, 1 बजे भूख लग जाएगा तो कोई काम सूझेगा? तो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी ने आपको फ्री भोजन इसलिए नहीं दिया, फ्री भोजन का सोच हुआ कि खाना का समस्या गरीब को हल कर देंगे तो अगला अपना काम कर सकेगा। आप उसको कहते हैं फ्री देते हैं, वोट के लिए फ्री अनाज बांट देते हैं, कैसी बात आप करते हैं? उस गरीब के घर में जाके देखिए ना, जब भूखे लोग रहता है, जब बच्चे लोग कटोरी लेके घूमते थे पहले के जमाने में, अब भिक्षावृत्ति मिलता है? अब नहीं। और जब गरीब अरवा चावल खाता था, ये किसने सोचा? लेसी सिंह ने सोचा कि नहीं अरवा न उसना देंगे हम गरीब। तो वो दर्द आप नहीं पूछेंगे बड़े लोग, आप कहेंगे कि नरेंद्र मोदी दिया वोट दे दीजिएगा, 5 किलो अनाज देगा। 5 किलो अनाज उन गरीब के लिए कितना जरूरत है जो पेट के लिए दूसरे के घर में खेती करता है, मजदूरी करता है, आशा में रहता है मालिक खिलाएगा तो खाएंगे। उसके बारे में सोचो। उसके बारे में तो मजाक उड़ाते हो खाने का, गरीब का, ये मजाक है। अपना वोट मांगो, अपने अपने तरीके से मांगो। हर व्यक्ति अपनी अपनी बात कहने का तरीका अपने अपने तरीके से, लेकिन गरीब का मजाक मत उड़ाइए। गरीब को यदि पेंशन मिलता है उसको मजाक मत, उसकी मजबूरी है, इसीलिए वो बेचारा लाइन लग के भी जाके राशन लेता है। मजबूरी नहीं होगा तो कहा जाएगा कोई डीलर के यहाँ? उसका मजाक मत उड़ाओ भाई, ये मजाक मत करो गरीबों के साथ। गरीब के साथ मजाक करोगे नवंबर में तुमको पता चल जाएगा कि गरीब क्या होता है। और बिहार है, ये बिहार है, बिहार वाले आप सभी बिहारी हैं और आप भी भाषण देने वाले बिहारी हैं। बड़े बड़े अब बात कर सकते हैं, लेकिन बिहार जो है ना भावनाओं से चलता है, बिहार भावना से चलता है। अभी हम रोने लगेंगे, कई माँ बहन रोने लगेगी, ये भावना है, हमारा उससे रिश्ता नहीं है खून का। लेसी सिंह जी को भी दुखित देखेंगे गरीब लोग, वो खाना नहीं खाएंगी, ये गरीब का भावना है। ये बिहार भावना से चलती है, पैसों से नहीं चलती। पैसों से चलती तो लालू यादव, कर्पूरी ठाकुर जैसे गरीब गरीब लोग, भोला पासवान शास्त्री
मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते, गरीब का लोग ये लोग था। तो पैसे वाला मुख्यमंत्री बन जाता, बड़े बड़े लोग बन जाते मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होता, एक गरीब स्वतंत्रता सेनानी का बेटा आज 20 वर्ष से मुख्यमंत्री नहीं होता, जिसको अपना कुछ नहीं है, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, अपने लिए नहीं कुछ किया। इधर उनका भाई साहब बता रहे थे, बड़े भाई, 21 एकड़ जमीन था गांव में पिताजी का, वो भी कहेंगे सरकार को दे दीजिए भैया। तो वो हम बोले कैसे रहेगा, अरे कौन खेती करने जाइएगा, खेती तो अब नहीं होगा, दे दीजिए समाज को 21 एकड़ जमीन इधरों दे दी है अपने गाँव में। वो नेता है गरीब के सोचने वाला। इसीलिए भावना मत भड़काइए भाई साहब, भावना से काम नहीं होता है और भावना को समझिए। हम लोग उलझुल बोलने वाले लोग नहीं है, उलझुल में न विश्वास करते हैं। हम लोग काम करने वाले, सेवा करने वाले, मेहनत करने वाले लोग हैं और सारी बातें आप लोग के सामने विस्तार से मंत्री जी और अभी जो लोग आ रहे हैं बीच में आपका थोड़ा सा समय गुजार दिए, नहीं तो फिर लोग आप लोग परेशान हो जाते। काम इतने हैं कि जब बिजली कभी आती थी गांव में या टाउन में तो लोग ताली बजाता था। याद कीजिएगा बड़े भाई लोग, नया लड़का को याद नहीं होगा, ताली बजाता था बिजली आई बिजली आई, 5 घंटा बिजली आती थी। अब बिजली कटती है तो लोग हल्ला करता है, भैया मोबाइल बिजली कटी गई। ये नीतीश कुमार का देन है। जब हम मिर्गल सब स्टेशन लेसी सिंह जी 2003 में बना रही थी, ओझा बाबा है यहीं पर पूछिएगा, मैडम घोषणा की लालू जी की सरकार थी कि मिर्गल सब स्टेशन बनाएंगे, तो लोग मजाक उड़ाते थे नेहरू चौक पर, जगन्नाथ मिश्र के बनवे ने करा रही का बनी हो। जब लग गए तो 2004 में मिर्गल सब स्टेशन चालू कराए थे, तभी बिजली का उतना महत्व नहीं था। लेकिन जो पेट्रोमैक्स नहीं देखा है नया पीढ़ी का लोग, वो बिजली का महत्व नहीं समझेगा। पेट्रोमैक्स में से शादी होता था, स्पेशल लोग होता था हवा भरने वाला, मेंटल फूट गया, इज्जतें खराब हो जाता था। होता था कि नहा के नहीं बोलिए। तो हमारा बेटा तो बिजली में जन्म लिया, वो तो 1 घंटा करता है, गुस्सा होने लगता है सरकार पर। तो जो पेट्रोमैक्स देखा है वहां से नीतीश कुमार बिहार को कहाँ लाया, वो समझेगा नीतीश कुमार क्या है और लेसी सिंह जी और नरेंद्र मोदी क्या है। जो पेट्रोमैक्स नहीं देखा वो नहीं समझेगा। जब हम सड़क बनाते थे तो ये भाई जी है बगवा के, पूछ लीजिए, मैडम बोली सोलिंग बगवा का रोड हम घरारी में सोलिंग कर से जोड़ देंगे, तो लोग बोलते थे घरारी नहीं हो, जब घरारी बगवा से नजदीक था। बगवा के भाई लोग बोले हम झूठ बोले तो रोक दीजिएगा। कहने ने इसे कट बजरा घुमा के बना दिया, कहे भैया नजदीक है बगवा से घरारी चौक, कहने ने पोटरियो छीन लेता है गरीब गुरबा का। तो वो दिन जो बगवा वाले भाई देखे होंगे तो वो समझेंगे नीतीश कुमार का कानून का राज क्या है। पैसे वाले लोग भी अपना पैसे का इस्तेमाल डर से नहीं कर पाते थे। बंदूकें गरजती थी पुराने जमाने में, अपना कोई जीवन नहीं हुआ करता था, अपना जीवन चाह कर भी आप नहीं जी पाते थे, बंदूक के साए में लोग आप जिया करते थे। वो दिन जो देखा होगा वो नीतीश कुमार का राज वो समझा होगा। वो बच्चे, हम भी गरीब के बच्चे थे, गरीब में पढ़ते थे, जो बड़े के बच्चे को देखते थे स्कूल में टी शर्ट, अपना हम लोग गरीब आदमी थे, माँ को कहते थे फलना भैया चल पीने चल, माँ बोलती बेटा कहाँ छो, भगवान के कहे नहीं बात इधर तो हमारा तो कुछ नहीं छो। तब मन में जो वेदना होती थी कि कपड़ा बढ़िया से हम लोग को नहीं है। उस गरीब का बच्चा जब ड्रेस में जाता है स्कूल में, एक समान, बड़ा का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, जब एक समान स्कूल से निकलता है तब लगता है नीतीश कुमार क्या है, नीतीश कुमार कौन है। जब गरीब की बच्ची फर्स्ट डिवीजन पास करती है, 25,000 रुपया मिलता है मैट्रिक में, तब पूछता है कि वो 25,000 क्या मतलब है। पढ़ने पर 50,000 इंटरमीडिएट में, बीए में आगे पढ़ने की सारी व्यवस्था, स्टूडेंट कार्ड, कहने लगेंगे तो 2-4 दिन लग जाएगा। हम थोड़ा भावनात्मक बात बताते हैं, छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े लोग ध्यान नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं, इंग्लैंड की तरफ पढ़ाएंगे। इंग्लैंड है बिहार, प्रति व्यक्ति आय बढ़ा है, फार्मूला निकालने से फार्मूला नहीं बनता है, फार्मूला को जमीन पर उतारने से होता है। तो आप तो नीतीश कुमार जी के साथ थे 15-16 में, बड़े अपने आप को पूछते हैं कि एक्टिविस्ट हैं और क्या कहते हैं रणनीतिकार हैं। तो 15 से 16 में कहाँ ऐसा करवा दिए, सीएमए हाउस में रहते थे, गुजरात में रहते थे सीएम हाउस में, प्रधानमंत्री के बगल में बैठते थे। कहा नहीं फार्मूला उनको दे दिए हो जाता, सब कुछ आप ही करते। तो अब आप सूझने लगा चुनाव आया तो फार्मूला बताते हैं। बिहार का जनता मूर्ख नहीं है, बिहार की जनता आज़ादी की लड़ाई से लेकर अभी तक खाली फार्मूले बनाया है। इसीलिए महात्मा गांधी गुजरात का था
और यहाँ के चंपारण में उसको आंदोलन करना पड़ेगा। फार्मूला बिहार वाले जानते हैं, आज़ादी की लड़ाई में हो चाहे जो भी काम है, बिहार के लड़का को, आदमी को मूर्ख मत समझिए कि आपकी चुपड़ी बातों में। हमको भी लगता है कि हम एसी में रहे, लेकिन एसी मिलेगा? सबको एसी मिलेगा? आज माननीय मुख्यमंत्री जी गरीब का दर्द देखे, सुन लीजिए, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया से, मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम है? आज भोरे मुख्यमंत्री जी घोषणा किए हैं, सुबह सुबह उठ के 125 यूनिट बिजली, यानी गरीब को जो लगता था 400-500 रुपया फ्री हो गया आज से, फ्री। पुरनका बकाया फ्री नहीं हुआ है, समझ लीजिएगा, तो फिर आ जाइएगा मैडम के पास, पहल का बकाया है। 1 जुलाई से जो भी बिजली बिल आएगा, 1 जुलाई से जो भी बिजली बिल आएगा 125 यूनिट फ्री। मंत्री जी विस्तार से बताएंगे आपको, अभी मैडम सोशल मीडिया पर डाली भी है, ये बहुत बड़ा क्रांति। आपका 125 यूनिट बिजली फ्री हो गया तो क्या हो गया? गरीब से पूछिए ना, जब बेचारा थक हार के आता है, एक पंखा जलाता है, नीचे में आराम से खा के सो जाता है, फिर सुबह नींद उठता है, फिर काम पर जाता है, उसके लिए 100 रुपया कमाता नहीं है, उसको उतना भाग बिजली बिल देना पड़ता है, बिजली जलाता है, माथा में टेंशन हो गया, पैसा खर्चा हो रहा है। वो गरीब ने बताएगा 125 यूनिट क्या है? एसी में रहने वाले को कोई पता होगा 125 यूनिट क्या है? उसको तो एसी में 50,000 बिल देता है रोज, हर महीने में, उसको नहीं बुझाएगा। लेकिन जब गरीब काम करके आता है, रात में गहरी नींद सोता है पंखा में, उसको मन में हर समय डर, बेसी चली गए ना, बंद कर दीजिए बिजली बिल बेसी अभी छै ने, बोले हाँ कि नहीं? करे रंग दीदी बोला हाँ कि नहीं? गरीब यह करे छे कि पंखा बिल, पंखा बंद करे, बिजली बिल अभी से बेसी। तो गरीब से पूछिएगा ना, उसके लिए 125 यूनिट क्या है? अब तो बड़ी बड़ी बात करिएगा। वो गरीब के लिए सौगात माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया है। मैडम लोग भी बार बार मुख्यमंत्री जी को कहते थे कि मैडम सर, जब गांव घर देहात जाते हैं गरीब लोग कहता है बिजली बिल गड़बड़ाए छे, बिजली बिल फ्री करो, बहुत दिक्कत है। आज उसी के कहने पर मुख्यमंत्री जी आज घोषणा किए, इसलिए आज ये क्रांतिकारी दिन है। जोरदार तालियों के साथ मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट कीजिए आप लोग। ये छोटी छोटी बातें नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, लेसी सिंह ही दे सकती है। बड़ी बड़ी बात करने वाले लोगों के झांसे में नहीं आना है। बड़ा बड़ा बात दिन में सपना दिखाने के लिए, और सपना कभी दिन में देखा ही नहीं जाता है, नींद में सपना देखा जाता है, जगे हुए को सपना नहीं आता है। बिहार के लोग, धमधा के लोग, जनता जागृत है, हर बात को समझती है, हर विकास के काम को समझती है। जब घर में बैठती है तो सही रूप में वो निर्णय लेती है। अब तो मोबाइल का जमाना है, सारी बात को लोग समझते हैं, लेकिन मोबाइल से थोड़ा सावधान भी होना है। झूठे झूठे मुंह में कहवा क्या, ककरों से कहवा कहते हथियादीरा में फलना जनता ने ये कहा कि लेसी सिंह ने कोई कामे नहीं किया। हथियादीरा वाला तो बुझ रहा है कि हाँ काम भेल है, लेकिन गंगेली वाला पूछते कि ठीके कहे लेसी सिंह झूठे कहे हथियादीरा का, ये झूठो बात चलता है। तो झूठा बात, वो सब बात मोबाइल वाला नहीं होता है। सही बात वही होता है जो आपको दिखाई पड़ता है। और बहुत सारा काम, 3 महीना भी चुनाव लेट है, बहुत सारा काम धमधाम में होगा, बहुत सारा काम मुख्यमंत्री जी और करने वाले हैं माँ बहन के लिए, सबके लिए। वो धीरे धीरे सब बात आ जाएगा। आज देखिएगा टीवी में कहेगा, वो जो नेता आया था कल, हम जो कह रहे थे ना उसी का नीतीश कुमार फॉलो कर रहा है। अरे भाई, नीतीश कुमार 74 के आंदोलन के सिपाही हैं, 85 से लेकर विधायी जीवन में है, जेपी मूवमेंट में जेल गए। उसको आप बताइएगा, धरती के बाद हम ही मांग के इसीलिए हो गया आपके कहने से? आप जेल गए हैं जनता के लिए? नहीं गए होंगे, अपने चेहरा चमकाने के लिए गए होंगे। गरीब के लिए लड़ाई लड़ने का काम नीतीश कुमार, उसको कौन बताएगा? उसको कोई बताने वाला, वो सब बात समझते हैं। गरीब का बेटा है। अब अंदाज लगा लीजिए 5 मिनट में आएंगे, और हम क्योंकि अब नेता लोग नहीं है इसीलिए हम समय आपका कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जब रेल मंत्री बने थे 2000, अटल जी का सरकार था, सुनाते हैं कि कहीं छोटा छोटा बात भी बड़ी बात होता है। तो बोले हम बख्तियारपुर में पढ़ते थे ना, तो रेलवे स्टेशन था, उस पार में स्कूल था, तो ओवर ब्रिज नहीं था ना, ओवर ब्रिज रहता, हम नीचे हो गए, ट्रेन के पीछे में निकल जाते थे, डर रहता था पटरी में कहीं ट्रेनवा न चल जाए, तो सब जगह वो ओवर ब्रिज कराने लगे। अब परीक्षा जब देने लगे मैट्रिक में, वो परीक्षा तो समय कम रहता था, विद्यार्थी लोग समझेंगे, क्वेश्चन पढ़ने में उनको देरी हो गई, वो सभी क्वेश्चन जानते थे, 2 क्वेश्चन का जवाब समय के कारण नहीं दे पाए।
तो उनके मन में आए कि मुख्यमंत्री जब बने तो विद्यार्थी को 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ने का समय दे दिया। बुझिए, विद्यार्थी जीवन में जो महसूस किए थे वो मुख्यमंत्री बनने पर विद्यार्थी को अवसर दे दिए, ताकि विद्यार्थी जानते हुए भी क्वेश्चन का उत्तर देने से वंचित नहीं हो जाए। छोटी छोटी बात अपने अनुभवों से उन्होंने सीखा है। ऐसा आदमी आप नहीं देख सकते हैं। जो रेल मंत्री था, अपनी माँ का इलाज के लिए हम लोग देखे हैं, हॉस्पिटल में थे, हम लोग गए दिल्ली मैडम के साथ, कहा रेल मंत्री जी छुट्टी में है। हमने छुट्टी में, रेल मंत्री छुट्टी में कैसे होगा, नेता छुट्टी लेता है? तो ऐसे वैसे मौज करने चले जाता है। कहा नहीं, माँ का इलाज में एम्स में है, तो छुट्टी लेके विधिवत गए 1 सप्ताह का काम से, कि काम जो है मंत्रालय का दायित्व अभी हम नहीं संभाल पाएंगे। तो पहला देश में ऐसा व्यक्ति है जो अपनी माँ के इलाज के लिए नेतागिरी से भी छुट्टी ले ली, क्योंकि जनता की जिम्मेदारी वो समझते हैं। कितनी छोटी छोटी बात उसके माथे में है। ये लोग क्या पढ़ाएगा उसको, क्या पढ़ाएगा? कंप्यूटर से दुनिया चलता है, कंप्यूटर से आगे बढ़ सकते हैं, कैलकुलेशन से आगे कुछ नहीं हो सकता। कंप्यूटर से आप आगे बढ़िए, कंप्यूटर से शिक्षा ग्रहण कीजिए, कंप्यूटर आपको मदद कर सकता है। लेकिन कंप्यूटर के द्वारा इधर से वोट इधर हो गया, इधर से वोट इधर हो गया, नहीं हुआ, नहीं होता ऐसा। सामाजिक परिवेश ऐसा है, बिहार की जनता 80% जनता अपने काम में लगी रहती है, उसको फुर्सतें नहीं है, क्या बात करेंगे। अब 20% जो लोग इधर उधर करते हैं वही अपना बात बनाते रहते हैं, वही हराते हैं, मचान में बैठकर वही जिताने लगते हैं। तो बैठ बैठ के कैलकुलेशन बनाने से बिहार की जनता का समीकरण काम नहीं करता है। बिहार की जनता समझदार है, समय पर 5 साल में एक बार निर्णय लेती है और 5 साल राजनीति अपना काम करती है। तो वो 80% जनता जो है नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और श्रीमती लेसी सिंह जी के साथ है। बहुत सारा बात बोल दिए, अब मंत्री जी आ गए, हॉर्न बजने लगा। ठीक है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धैर्य से रहना है, समझ बूझ के सब बात करना है। ठीक है, सब कुछ समझ बूझ के कीजिए, कहीं कोई घबराने की। कल तो हम स्क्वायर फीट भी बता दिया, 200 बाय 200 का टेंट है, उसमें कितना कुर्सी लगेगा तो किसी टेंट वाला भाई से पूछ लीजिए। अभी जो आप कुर्सी बैठे हैं 3 बाय 2 में, बैठिए ना, नापिए 6, एक आदमी 6 स्क्वायर फीट लिया, भागा दे दीजिएगा 6 से। अब आदमी करेंगे पानी है का दो ही, कहाँ से लोग होगा, लोग आ गया, बहुत बहुत बधाई। लेकिन धमधा की जनता नहीं आई, ऐसा मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। धमधा की जनता का मैं आभार प्रकट करने के लिए कल मैं फेसबुक लाइव हुआ था। धमधा की जनता ने पूर्णतः नकार दिया। आया था रानीगंज से, आया था बनमनखी से, आया था कसुआ से, आया था रुपौली से, मेरे पास रिकॉर्ड है। और वही लोग आके धमधा में बात करने लगे। तो बाहर के लोग धमधा को नहीं बता सकते हैं, धमधा की जनता ने पूर्णतः उनसे नकार दिया है, ये मेरा विश्वास है। और गरीब का साथ लेसी सिंह के साथ है, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ अब हमारे नेता लोग आ गए हैं। आप लोग जब आएंगे ताली हम जिंदाबाद करेंगे, ताली बजा के आप लोग और जिंदाबाद का जवाब जिंदाबाद से देंगे। विकास होगा, विकास की गाड़ी बढ़ते रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा हम भी पानी पी लेते हैं। पानी पीना खराब बात नहीं है, पानी पिलाना खराब बात। पानी पिलाने की बात कर रहा था, कल पानी पिलाने की बात कर रहा था। आइए, नितिन नवीन जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद, लेसी सिंह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जीतन राम मांझी जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद, लेसी सिंह जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत आभार। हम आपके बीच माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग श्री नितिन नवीन जी पधार चुके हैं। तालियों से आप उनका स्वागत करें। आप लोग शांतिपूर्वक धैर्यपूर्वक सुने। ये लगा दो भाई, अमित खुल जाता है, यहाँ लगा।
आपके बीच लोकप्रिय बिहार सरकार के माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग आज बनमनखी धमधा जो सड़क है आपका चौड़ीकरण का, सुदृढ़ीकरण का, नाला सहित उसका कार्यारंभ करने के लिए, शिलान्यास करने के लिए आया है। हम धमधा की धरती, अनुपलाल मेहता जी की धरती, डॉक्टर सुधांशु जी की धरती, भोला पासवान जी की धरती और रामनारायण मंडल जी की धरती पर उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अब हमारे बीच पूर्व मंत्री धमधा बनमनखी के माननीय विधायक किश कुमार ऋषि जी भी पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। किश कुमार ऋषि जिंदाबाद, किश कुमार ऋषि जिंदाबाद। अब कार्यक्रम को शुरू करते हुए संचालन का भार माननीय जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री मनोज सिंह जी हमारे बीच है, आप उनका भी ताली बजाकर स्वागत कीजिए। हमारे बीच हमारे बड़े भाई अभिभावक पूर्व जिलाध्यक्ष और संगठन के नायक प्रफुल्ल रंजन वर्मा जी हैं, आप लोग उनका भी ताली बजाकर आप स्वागत कीजिए। आपके बीच भारतीय जनता पार्टी के धमधा विधानसभा के प्रभारी मेरे मित्र किशोर जायसवाल जी हैं, ताली बजाकर आप उनका स्वागत कीजिए। अब विधिवत कार्यक्रम शुरू करते हुए मैं चाहूंगा माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी अपने विधानसभा क्षेत्र में माननीय मंत्री नितिन नवीन जी का स्वागत और अभिनंदन करें पुष्पगुच्छ के साथ। बैठ जाइए सब। ना स्वागत कर दिया, दुल्हन का स्वागत कर दिया, दुल्हन बोल के स्वागत कर दिया। अब हम चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष शंभू जी से, संजय जी से पुष्प देके माननीय किश कुमार ऋषि जी का स्वागत करेंगे। ना हो कोना नेतागिरी कर फूल लीजिए ना। राम किश कुमार ऋषि जी का पहचान नहीं रहे। अब हम चाहेंगे रामदेव मेहता जी मंडल दमगरा भाजपा का अध्यक्ष अंग पास देकर माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी का स्वागत करें। रामदेव मेहता जी, है ना, गुलदस्ता है ना, लीजिए। खोलिए संदेश जी जल्दी से। शंभू जायसवाल जी प्रखंड अध्यक्ष से हम चाहेंगे अंग वस्त्र और पुष्प देकर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बड़े भाई मनोज सिंह जी का स्वागत करेंगे। मंच पर व्यवस्था बना दीजिए थोड़ा सा। ए भैया बैठा ना, मैं सुनिए यहाँ बैठिए, अरे यहाँ बैठिए, अरे सुनिए बैठिए, थोड़ा थोड़ा किनारे बैठिए ना, आइए सीनियर है आप। अब हम चाहेंगे अमर मंडल जी से माननीय हमारे संगठनकर्ता पूर्व जिलाध्यक्ष प्रफुल्ल रंजन वर्मा जी का स्वागत करेंगे। जिला के उपाध्यक्ष मनोज पासवान जी से चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के हमारे विधानसभा प्रभारी मित्र किशोर जायसवाल जी का स्वागत करेंगे। सभी लोगों का सम्मान करते हुए और कोई साथी हैं?
सभी लोग का सम्मान हम करते हैं, जितने प्रभारी हैं, मंडल के प्रभारी, एनडीए के जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी का हम अपनी ओर से, पूरे एनडीए परिवार की ओर से, कार्यक्रम की ओर से आप सबों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और सभी लोग एक बार सबों के लिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। अब बिना विलंब किए, चूँकि आगे माननीय मंत्री जी का बहुत व्यस्तम कार्यक्रम है, हम चाहेंगे हमारे विधानसभा प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के श्री किशोर जायसवाल जी 2 शब्द संबोधित करें। सम्मानित मंच और मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आकर्षण के केंद्र बिहार सरकार के मंत्री श्रीमान नितिन नवीन जी, मंच पर उपस्थित आपके लोकप्रिय जनप्रिय विधायिका जननेता श्रीमती लेसी सिंह जी, ठीक उनके बगल में उपस्थित आपके बगल के विधानसभा के हमारे लोकप्रिय नेता और बनमनखी के विधायक श्रीमान कृष्ण कुमार ऋषिदेव जी, मंच पर उपस्थित पूर्णिया भाजपा के आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री मनोज कुमार सिंह जी, मंच पर उपस्थित पूर्णिया भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व के अध्यक्ष श्री प्रफुल्ल वर्मा जी, एवं इस मंच पर उपस्थित सभी हमारे एनडीए गठबंधन के नेतागण और सामने उपस्थित इस धमदाहा विधानसभा के आप सभी महाजन, आज का कार्यक्रम धमदाहा जो आज से दशकों पूर्व विकास की एक नई गतिमान गढ़ा था, विकास के अंधेरे के रास्ते से जो प्रकाश की ओर धमदाहा विधानसभा आपके लोकप्रिय विधायिका श्रीमती लेसी सिंह के नेतृत्व में बढ़ा था, उस बढ़ते कड़ी का एक पड़ाव आज भी है कि आज आपके बीच बिहार सरकार के माननीय मंत्री उपस्थित हैं। और जब माननीय मंत्री उपस्थित हैं तो निश्चित रूप से जो धमदाहा में विकास है उसकी गति को बहुत तेजी मिलने वाला है। और हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जो है वो विकास पर भरोसा करता है। चुनाव हमारे लिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, चुनाव लोकतंत्र का निश्चित घटनाक्रम है जो घटता है, लेकिन विकास की गंगा जो है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और केंद्र के अटल जी के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम रात दिन विकास करते रहते हैं। उस विकास के कड़ी का एक पड़ाव भी है और हम चाहेंगे कि समय कम है, मंच पर वक्ताएं अधिक है और माननीय मंत्री जी की अपनी व्यवस्था है, उनका अन्य कार्यक्रमों में जाना है, लेकिन इस विश्वास के साथ कि आप सभी निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में आप आए हैं, जिस आशा और उम्मीद के साथ आए हैं, जो विकास की भावना को लेकर आए हैं, उनकी पूर्ति होगी। और इन्हीं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एनडीए परिवार की ओर से बड़े माला से माननीय मंत्री महोदय और माननीय विधायक जी लोग का स्वागत किया जाएगा। एनडीए के साथ यहाँ पे एक साथ माननीय नितिन नवीन जी, माननीय श्रीमती लेसी सिंह जी, माननीय विधायक श्री कृष्ण कुमार ऋषि जी का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथीगण। अब हम बिना विलंब किए हमारे संगठनकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष बड़े भाई प्रफुल्ल रंजन वर्मा जी से आग्रह करेंगे हम सबों को संबोधित करें। आज के इस शिलान्यास कार्यक्रम को संचालित कर रहे आशीष कुमार बब्बू जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पथ निर्माण मंत्री माननीय नितिन नवीन जी, हम सब की नेता, आपकी नेता, पूर्णिया की धरती की बेटी, धमदाहा की बेटी माननीय मंत्री लेसी सिंह जी, बगल बनमनखी के विधायक पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष मनोज जी, हमारे धमदाहा विधानसभा के बीजेपी के प्रभारी किशोर जायसवाल जी,
मंचासीन उपस्थित सभी एनडीए के हमारे पदाधिकारीगण और सामने बैठे इस कार्यक्रम के गवाह बने हमारे धमदाहा के सभी हमारे नेता और जनता कार्यकर्तागण, आज बहुत ही खुशी की बात कि आपके बीच ऐसे जनप्रतिनिधि माननीय लेसी जी के धमदाहा विधानसभा में इनके रहते धमदाहा ही नहीं, पूर्णिया का कई ऐसा काम विकास के नाम से, विकास पुत्री के नाम से जानी जाती है। धमदाहा के विकास पुत्री नहीं, पूर्णिया की विकास पुत्री के नाम से जानी जाती है। और हमें गर्व है इन पे कि इनके नेतृत्व में पूरे पूर्णिया में एनडीए को मजबूती मिलता रहता है और आगे भी मिलता रहेगा। मैं एक नारा लगाऊंगा, हम कहेंगे बढ़ता रहेगा बिहार, आप कहिएगा फिर से एनडीए सरकार, बढ़ता रहेगा बिहार, बढ़ता रहेगा बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब हम सबों के बीच कुशल संगठनकर्ता बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के माननीय जिलाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह जी से अनुरोध करेंगे हम सबों को संबोधित करें। आज इस शिलान्यास कार्यक्रम की संचालन कर रहे जदयू के नेता, कुशल संगठनकर्ता और बहुत पुराने हम लोगों के साथ काम करते हुए आ रहे ऐसे भाई आशीष कुमार बब्बू जी आज मंच पर, जिनके इंतजार में काफ़ी देर से आप लोग बैठे हुए हैं इस तपती गर्मी में। ऐसे हमारे आज के मुख्य अतिथि बिहार के नेता और गांव गली को मुख्य सड़क से जोड़ने वाले, बिहार में सड़क का जाल बिछाने वाले ऐसे हमारे पथ निर्माण मंत्री, सबों के चहेता भाई नितिन नवीन जी, आप लोगों के धमदाहा के जन जन की नेता, गरीब गुरबा का नेता, विकास पुत्री के रूप में जो धमदाहा को एक नई पहचान दिलाई, ऐसी हमारी नेता, पूर्णिया की नेता, उनको क्षेत्र में बांध पाना बहुत मुश्किल है मित्रों, क्योंकि मैं कई एक चुनाव में संपूर्ण बिहार में काम करते हुए देखा हूं। ये हम धमदाहा वासियों के लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है। ऐसी हमारी नेता, हमारे यहाँ की बेटी श्रीमती लेसी सिंह जी, हमारे बगल के विधानसभा बनमनखी में लगातार जीत दर्ज करने वाले बनमनखी के गरीब गुरबा के नेता, जो अभी हम लोग के साथ यहाँ हैं, भाई किश कुमार ऋषि जी, मंच पर हमारे पूर्व बोलते हुए ऐसे हमारे पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नेता भाई प्रफुल्ल रंजन वर्मा जी, और धमदाहा के विधानसभा के हमारे विधानसभा प्रभारी किशोर जायसवाल जी, और मंच पर बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित एनडीए के कार्यकर्ता नेता, और हमारे सामने में बैठे हुए सभी हमारे धमदाहा विधानसभा के ग्रामीण मतदाता बंधुओं। अब आज जिस कार्यक्रम के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, अभी हम लोग उसी रोड होकर के आ रहे थे, माननीय मंत्री जी चर्चा भी कर रहे थे। हम बताए कि ये रोड धमदाहा और बनमनखी का लाइफ लाइन है और एक दूसरे के विधानसभा से बेटी रोटी का संबंध है। मुझे लगता है कि जितना पूर्णिया में लोगों को काम नहीं पड़ता है, उससे ज़्यादा काम बनमनखी और धमदाहा के
पथ का पड़ता है मित्रों। और बहुत खुशी का बात है कि आपके माननीय नेता और यहाँ की हमारी माननीय मंत्री लेसी सिंह जी के अथक प्रयास से आज माननीय पथ निर्माण मंत्री हम लोगों के बीच आए हैं और एक बहुत बड़ा उपहार आप लोगों को दिए हैं। आने वाले समय में मुझे नहीं लगता है कि धमधा में ऐसा कोई रोड, कोई गली बचा हुआ है। जो बचा है निकट भविष्य में वो भी पूरी तरह बन करके तैयार हो जाएगा। मित्रों, हमें अपने नेता पर श्रीमती लेसी सिंह जी पर पूरा विश्वास है कि यहाँ के जनता के दुख दर्द में हमेशा खड़ा रहती हैं और आने वाले समय में भी जो भी योजना है, जो भी काम है वो पूरा होगा। मित्रों, अभी बोलना तो नहीं चाहिए, चुनावी समय है मित्रों। बहुत सारे लोग बहुरूपिया के रूप में आएंगे जिनका काम है चुनाव के समय में हमारे बीच आकर के हमको दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं और पैसे के बल पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं। कल भी यहाँ एक कार्यक्रम हुआ था, मुझे पता चला कि किशनगंज से, अररिया से बसें भर भर करके लाई गई थी। पूर्णिया की जनता पहले ही नकार चुकी है मित्रों, इसलिए अधिक समय में नहीं लूंगा और एक एक बहुरूपियों को पहचानने का समय है मित्रों। कौन बहुरूपिया आकर के क्या क्या कर सकता है, जो सब दिन हमारे साथ दुख सुख में खड़ा रहता है, यह निर्णय सब आप लोग को करना है और आप लोग देखे भी हैं। इसलिए मित्रों, आज समय की कमी है। हमारे माननीय मंत्री को पूर्णिया भी कार्यक्रम समय निकाल करके और पूर्णिया के 3 विधानसभा में, पूर्णिया, बनमनखी और धमदाहा, ये अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय कृष्ण कुमार ऋषि जी हम लोग को मार्गदर्शन देने की कष्ट करें। संचालन कर रहे जदयू के वरिष्ठ नेता भाई आशीष कुमार बब्बू जी, मंच पर उपस्थित जो शिलान्यास कार्य यहाँ करने आए हैं, बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री भाई नितिन नवीन जी, बिहार सरकार के मंत्री, आप सबके विधायक, पूर्णिया की लोकप्रिय नेता लेसी सिंह जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मनोज सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाई प्रफुल्ल रंजन वर्मा जी, यहाँ के विधानसभा प्रभारी किशोर जायसवाल जी, यहाँ के मंडल प्रखंड अध्यक्ष शंभू जायसवाल जी, मनोज जी, सभी यहाँ एनडीए के सभी कार्यकर्ता बंधु, सामने देख रहे काफ़ी संख्या में हमारे माता बहनों, नौजवान भाइयों, दोस्तों, मैं बहुत समय आपका नहीं लेते हुए कि
कल भी एक कार्यक्रम आपके धमधा में हुआ और आज फिर आपके यहाँ एक कार्यक्रम हो रहा है। कल लोग सपना बेचने आए थे, आज यहाँ हम लोग हकीकत करने आए। दोनों में फर्क है। मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता। यहां जितने लोग बैठे हुए कुछ लोग जरूर गए होंगे, बड़ा बड़ा पुल, बड़ा बड़ा सपना दिखाता होगा। जैसे सिनेमा देखते हैं ना, तो सिनेमा में देखता है कि यहां से फाइट मारता तो वहां आदमी घोलट जाता है। नहीं, तू हकीकत उसको मत समझिए। एक फाइट में आदमी घोलट जाता है। तू कल सिनेमा देखने आया था और आज बनमनखी धमधा चौड़ीकरण रोड का शिलान्यास हो रहा और काम शुरू है। आज जो बनमनखी धमधा रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, ऐसे भी बनमनखी धमधा का तो जुड़ाव सब दिन रहा है। आज हमने बनमनखी में रजिस्ट्री ऑफिस खोला है, लेकिन सब दिन बनमनखी के लोग धमधा में रजिस्ट्री करा करके धमधे का दही चूड़ा खाते थे कि नहीं। आज हो गया बनमनखी में रजिस्ट्री ऑफिस, तो लोग वहां का नहीं आ रहा है, लेकिन पुराना बनमनखी धमधा का संबंध है और वह लूप लाइन रोड है। एक दूसरा, आज मेरे यहाँ भी एक रोड का शिलान्यास हुआ। माननीय मंत्री जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो आप पूर्णिया जिला के पूर्णिया बनमनखी धमधा 3 रोड का शिलान्यास, 2 रोड का शिलान्यास हुआ है। आप मेरे यहाँ NH 107 से कचहरी बलवा कि आप बनमनखी से सीधे रानीगंज चले जाइए, इधर उधर घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है। और धमधा के लोगों से कि आप धमधा से निकलिए, आप मीरगंज होकर रानीगंज मत जाइए, आप सीधे धमधा से बनमनखी से सीधे रानीगंज चले जाइए। देखिए कितना सूट रोड है और यहाँ के लोगों की आवागमन सुविधा हो गया। हमने देखा है कि पहले रोड नहीं बनता, कहा कि रोड बन गया। अब इतना रोड बन गया बिहार में, धमधा में, बनमनखी में, कि वो रोड आदमी चलता तो कहता कि नहीं, रोड तो छोटा भगलो, अब ओकरा चौड़ीकरण करो कि नहीं। अब एक गाड़ी जाता, दूसरा गाड़ी पास नहीं कर पाता। मंत्री जी आए हैं वही चौड़ीकरण रोड कि आपका दोनों बगल से बड़ी गाड़ी आते जाते रहे, कहीं दिक्कत नहीं हो। इसलिए मंत्री जी से भी धन्यवाद देता हूं और आप लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आग्रह करता हूं, उस सिनेमा के फेरा में नहीं पड़ना है, हकीकत में पड़ना है। और आपके जो यहाँ के विधायक हैं, मंत्री हैं, जो लगातार आपकी सेवा कर रहे हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं, लेकिन हमने स्वभाव से देखा है, वो लगता है कि आपके मंत्री, आपके विधायक आपके घर में रहता है। कभी लगता है कि हम बिहार सरकार के मंत्री से मिल रहे हैं, लग रहा है कि परिवार के लोगों से मिल रहे हैं। अपनी बात अस्थिर से नजदीक से रख सकते हैं, इसलिए इसमें कोई बात नहीं है। बहुत समय नजदीक है, इधर उधर भटकाव में नहीं आना है, सिनेमा गूगल पर नहीं जाना है, हवाबाजी में नहीं जाना है, भीड़ बहुत है उससे नहीं जाना है, बादल बहुत है उससे नहीं जाना है, वर्षा होगा तो धान उपजेगा ही, इसी पर जाना है। आप लोग से यही आग्रह करते हुए समय का इंतजार कीजिए। ऐसे हवाबाज समय आता है, वर्षा होती है तो पीला टाइप का जो है बेंग, बहुत पानी आएगा तो पीला टाइप का बेंग निकलता है, टर 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 कि नहीं, वो बरसे में निकलेगा। जब बेसी बारिश होगा तो पील का बेंग, देखे नहीं पीला, वही पीला बेंग था। ध्यान रखिए कि वर्षा में ही निकलेगा, इसका ध्यान नहीं देना है। असली काम, असली सम्मान, असली प्रतिष्ठा इसी में है। हम जहां है अपना घर को बनाए रखे। इसी कार्यक्रम के तहत आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहने के मन में था, बहुत कुछ कहूं, लेकिन आप तो मेरे भाई है, मेरे प्रिय दोस्त है, नाना है, चाचा है, बहन है, मौसी है, बैठल यहाँ सबसे बढ़िया जान लो मौसी,
400 टका से सीधे 1100 टका भए गेलै। एकरा भूलना नहीं चाहिए, बुझे छो कि नहीं। अब जीविका देवी के 400 से कटा गेलै, ई सब ध्यान रखना छै। बड़ा बड़ा प्रलोभन दै छै, उ सब ध्यान में नहीं डालना छै। उ पाव रोटी बिस्कुट छिए, पानी पड़ते तो गल जेते, चिंता मत करो, ठीक ना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय पूर्व मंत्री श्री कृष्ण कुमार ऋषि जी। आप हमारे बीच में जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष प्रकाश सिंह पटेल जी हैं। मनोज चौधरी से चाहेंगे उनको फूल देके आप स्वागत और अभिनंदन कीजिए। 2 शब्द केवल प्रकाश जी, 2 शब्द आप स्वागत में बोल रहे हैं, 2 शब्द केवल, 2 शब्द स्वागत में। आज इस दमदहा विधानसभा में पथ निर्माण मंत्री माननीय नितिन नवीन जी यहाँ पे आप लोग के बीच में आए हुए हैं। आज हम लोग को प्रशंसा हो रहा है। आज दमदहा में माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी चौमुखी विकास किए हैं। किसी वार्ड, किसी मोहल्ला, किसी घर में, किसी गली में रोड नाला नहीं बचा हुआ है। आज माननीय मंत्री जी जितने भी काम किए हैं शायद आप लोग से बचा हुआ नहीं है। आज हम सिर्फ ये बताने के लिए आए हैं कि माननीय मंत्री जी आज खास करके पूर्णिया जिला में दमदहा विधानसभा में कितने काम किए हैं ये आप लोग से छिपा हुआ नहीं है। शायद आप लोग जो भी यहाँ पे हैं, माता बहनों, भाई बहनों जितने भी हैं, सभी से मेरा अनुरोध है, जो भी माननीय मंत्री जी के आवास पे जाते हैं तो आवेदन लेते नहीं है। आपके सामने में बैठ के तुरंत वहाँ पे सीओ साहब हो, बीडीओ साहब, एसडीओ साहब, डीएम साहब, डीआईजी साहब, कमिश्नर साहब, सभी को फोन करके निष्पादन करने की काम करती है। इसी का नाम है लेसी सिंह। सबकी लेसी, घर घर लेसी, सबकी लेसी, घर घर लेसी। आज हम इसी शब्दों के बाद अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। अब यहाँ की जनसेविका और लगातार विकास और सेवा के लिए अनवरत प्रयास करने वाली माननीय मंत्री बिहार सरकार श्रीमती लेसी सिंह जी से अनुरोध करेंगे आकर संबोधित करने का कृपा करें। आज दमदहा के क्रांतिकारी धरती और यहाँ ऐतिहासिक धरती पर आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच आए युवा, नौजवान, युवाओं की धड़कन और संगठनकर्ता के रूप में जाने जाने वाले भाई पथ निर्माण मंत्री आदरणीय नितिन नवीन जी, यहाँ मंचासीन उपस्थित बनमनखी के लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय कृष्ण कुमार ऋषि जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय मनोज सिंह जी, हमारे जनता दल यू के नेता आदरणीय महेश्वरी मेहता जी, मंच संचालन कर रहे पार्टी के प्रदेश महासचिव आशीष कुमार भगू जी, जनता दल यू के जिला अध्यक्ष प्रकाश सिंह पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय प्रफुल्ल रंजन वर्मा जी, भोला शाह जी, भारतीय जनता पार्टी की ओर से दमदहा विधानसभा के प्रभारी आदरणीय किशोर जायसवाल जी, दमदहा विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष आदरणीय संजय पोद्दार जी, रामदेव मेहता जी, जनता दल यू के प्रखंड अध्यक्ष शंभू जायसवाल जी, जदयू के वरिष्ठ नेता मनोज चौधरी जी, यहाँ उपस्थित पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मनोज पासवान जी, मंचासीन पूर्व मुखिया और अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला के अध्यक्ष अमर मंडल जी, उप प्रखंड के उप प्रमुख चंद्रकांत मुखिया जी, गौतम चौधरी जी, कुणाल चौधरी जी, पप्पू राष्ट्री जी, भारतीय जनता पार्टी के नेत्री नूतन गुप्ता जी,
भारतीय जनता पार्टी के नेता अरुण चौधरी जी, राजेश रंजन जी, पुलक जी, अनिता जी, संगीता वर्मा जी, संजीव सिंह जी, राघवेंद्र जी, झुन्नू जी, मीरगंज के मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के विनय सिंह जी, और यहाँ उपस्थित मंचासीन तमाम एनडीए के नेतागण और सामने बैठे हुए सभी त्रिस्तरीय पंचायती राज के कई हमारे पंचायत के प्रतिनिधिगण हैं और नगर पंचायत के सभी आदरणीय पार्षदगण और यहाँ उपस्थित बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, नौजवान साथी, अभिभावकगण, मीडिया के साथी। अभी विस्तार से कई वक्ताओं ने चर्चा की है जो हमारे केंद्र सरकार की ओर से क्या क्या योजनाएं चल रही है, केंद्र सरकार की क्या नीतियां और माननीय प्रधानमंत्री जी जो देश के लिए कर रहे हैं, बिहार के लिए कर रहे हैं, पूर्णिया दमदहा में भी केंद्र सरकार की योजना चलाई जा रही है। वहीं हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार के द्वारा लगातार हर क्षेत्र में जो विकास के काम हो रहे हैं वो आप सबके सामने है, उसकी भी चर्चा हमारे वक्ताओं ने किया। आज जो बहुत ही महत्वपूर्ण काम को लेकर हमारे बीच पथ निर्माण मंत्री आदरणीय नितिन नवीन जी ने जो बहुमूल्य समय दिए हैं, यहाँ मैं एनडीए परिवार की ओर से, दमदहा विधानसभा वासी की ओर से आपका अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ कि आपने बहुमूल्य समय यहाँ दिए। और माननीय मंत्री जी काफ़ी अनुभवी हैं, युवा हैं और कर्मठ हैं और काफ़ी इनकी व्यस्तता रहती है। संगठन में भी इनको लगाया जाता है। ये छत्तीसगढ़ के संगठन के राज्य के प्रभारी भी हैं, वहाँ भी इनको जाना पड़ता है, लेकिन इतने व्यस्तम कार्यक्रम में भी समय निकाल के आपके बीच दमदहा में हमारे बीच आए हैं हमारे अनुरोध पर। तो मैं अपनी ओर से भी आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जिस सड़क का आज शिलान्यास करने के लिए माननीय मंत्री जी आए हुए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। दमदहा से बनमन की पथ, दो अनुमंडल को जोड़ने वाली सड़क है और दो अनुमंडल, दो विधानसभा को भी जोड़ने वाली ये महत्वपूर्ण सड़क। और लोग काफ़ी इच्छुक थे, लोगों को दिक्कत भी होती थी, हम लोग महसूस करते थे कि लोगों को कठिनाई हो रही है। और पहले ये आरडब्ल्यूडी की सड़क थी, फिर इसको आरसीडी में कन्वर्ट करवाए, अधिग्रहण करवाए, फिर काम भी हुआ। कुछ जल जमाव की भी समस्या दमदहा से बनमनखी जाने में, जो दमदहा उत्तर के तरफ जाती है, बाजार पोर्शन में काफ़ी जल जमाव रहता है। इससे हमारी भी चिंता थी, आप लोग तो परेशान होते ही थे। बीच में हम लोग नाला का भी पास करवाए थे, लेकिन कुछ उसमें अड़चन आई, वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन फिर हम लोगों ने लग के, इस सड़क की इतनी महत्ता है कि इस सड़क को हम लोगों ने माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के इस सड़क का जो चौड़ीकरण हो और जो आबादी है, बाजार का एरिया है, वहाँ नाले का निर्माण हो, इसके लिए पत्र भी दिए थे और माननीय मंत्री जी ने इसकी स्वीकृति भी दे दी है और ये अब टेंडर हो के आज शिलान्यास के स्थिति में। आज मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि आप लोगों की जो अपेक्षाएं थी, आप लोगों की जो दिक्कत थी, आप लोगों की जो मांग थी, उस मांग को और जो लोगों का दिक्कत था, उस दिक्कत का समाधान कराने के लिए सफल हुए हैं। और माननीय मंत्री जी चल के आपके बीच इस शिलान्यास समारोह में उपस्थित हुए हैं, मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे बीच आए हैं। तो इनका मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और भी महत्वपूर्ण काम इस जिले के लिए हुए हैं, माननीय मंत्री जी बताएंगे, लेकिन और भी 2-3 सड़क पाइपलाइन में है। एक पूर्णिया जिला अंतर्गत NH 107 से चथरिया पीर चौक भाया हाट धनारा जयमंगला जगनी पश्चिम टोला जगनी ए होते हुए चंपानगर RCD जाने वाली पथ, ये भी 7.7
1.65 किलोमीटर की लंबी सड़क है। करीब 25 करोड़ से अधिक की राशि की लागत का एस्टिमेट बना। धमदाहा से क्वारी पथ, इसका भी चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए हम लोगों ने माननीय मंत्री जी से आग्रह दिया। इसकी भी प्रक्रिया हो रही है और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पथ है और एक जिला से दूसरे जिले को जोड़ने वाली ये सड़क है। पूर्णिया और कटिहार जिला को जोड़ने वाली ये सड़क है और बहुत ही कम चौड़ा है, जिससे आए दिन वहाँ एक्सीडेंट होते रहता है। और भी एक सड़क है जो प्रक्रियाधीन है, SH 77 सरसी से के नगर भाया कादरगंज, समदा, डैनी, सबूतर रोड होते हुए ये भी 15.403 किलोमीटर है। ये भी तीन सड़क का प्रक्रियाधीन है और मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि आप लोगों की दिक्कत ना हो। इस जो हम लोगों ने सड़क दिए हैं इसकी भी जल्द ही स्वीकृति होके फिर आप आए हमारे बीच, यही हम लोग आपके से अपेक्षा रखते हैं। माननीय मंत्री जी के पूज्य पिताजी नवीन बाबू के साथ हम लोगों का, वो भी विधायक थे, बड़े ही जुझारू थे, उनके साथ भी मुझे काम करने का अवसर प्राप्त है। बड़े ही संगठनकर्ता थे, अनुभवी थे, बड़े ही सौम्य और सहज सरलता के प्रतीक थे। हम लोगों के गार्जियन के रूप में थे। उनसे सीखने समझने का अवसर हम सब लोगों को प्राप्त होते रहा। आज उनके पद चिन्ह उनके नहीं रहने पर, उनके पद चिन्हों पर उनके सपने को साकार करने के लिए उनके पुत्र और बिहार सरकार के माननीय मंत्री नितिन नवीन जी आगे बढ़े हैं और लगातार बिहार के तरक्की के लिए लगे हुए हैं। और सरकार में पथ निर्माण विभाग जो इससे पहले मंत्री बने तो दूसरा विभाग था, लेकिन इनके काम को देखते हुए, इनकी क्षमता को देखते हुए पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको पथ निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी। ये उस योग्य भी है और लगातार युवा हैं और दिन रात दौड़ते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। अभी ही हाल में हम लोग प्रधानमंत्री जी का मधुबनी जिला में कार्यक्रम था और वहाँ मैं भी उस जिले की प्रभारी मंत्री हूँ और इनको भारतीय जनता पार्टी के तरफ से दिया गया था। हम दोनों मिलके वहाँ मेहनत कर रहे थे, इनकी क्षमता को देख रहे थे, दिन रात लगे रहते थे कि कैसे उस कार्यक्रम को सफल किया जाए। जो भी जिम्मेदारी संगठन और सरकार में दी जाती रही है वो ये सफलतापूर्वक उस कार्य को निभाते रहते हैं। तो ये इनका गुण है। और भी हमारी सरकार की ओर से जो माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, माननीय मंत्री जी का संकल्प है कि किसी भी जिले, राज्य के किसी भी कोने से, किसी भी जिले से पहले 6 घंटा था, अब 5 घंटा तय किया गया है कि 5 घंटे के अंदर किसी भी जिले से, किसी भी कोने से राजधानी जाने के लिए 5 घंटा लक्ष्य रखा गया। उस लक्ष्य की ओर हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री लगे हुए हैं, उस लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं। इतना काम हो रहा है पथ निर्माण विभाग में, कनेक्टिविटी के मामले में पथ निर्माण विभाग निरंतर लोगों के सुविधा के लिए, यातायात सुविधा के लिए लगी हुई है और इतना काम हुआ है, यदि हम लोग गिनती गिनाएंगे तो काफ़ी वक्त लगेगा। आप सभी लोग सोशल मीडिया से, टीवी, अखबारों से देखते होंगे, आए दिन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पथ निर्माण मंत्री कई पथों का, कई लंबी लंबी पुलों का शुभारंभ कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं। तो बिहार की तरक्की हो रही है। और अब पहले हम लोग पटना जाते थे, इतने गड्ढा था, 8 घंटा 10 घंटा से ऊपर लगता था पूर्णिया से पटना जाने में, और इतना घुटना भर गड्ढा रहता था, डर लगता था पटना रोड से जाने में। अब 5 घंटे में हम लोग पटना पहुंच जाते हैं। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है और बिहार के लोगों के लिए यातायात सुगमता हो, यहाँ से कहीं भी पटना जाए, देश की राजधानी दिल्ली जाए, इसके लिए सुगमता हो, इसके लिए हमारी सरकार और माननीय मंत्री जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही बड़ा निर्णय लिए हैं। जब हम लोग गांव में जाते थे, माताएं बहनें जो गरीब लोग हैं,
महादलित, दलित, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, जिस भी समाज के गरीब लोग हैं, बिजली बिल आने पर लोग कहते थे कि इतना बिल हो गया है, कैसे हम जमा करेंगे, सरकार को फ्री करना चाहिए। तो आपकी बात को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी पहुंचाए और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिजली का जो फ्री कर दिए हैं, फ्री मतलब 125 यूनिट फ्री कर दिए हैं, इससे हमारे गरीब लोगों के लिए बहुत ही राहत होगा। आज बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है आप सभी लोगों के लिए। हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, एनडीए की सरकार लगातार लोगों के हित के लिए निरंतर काम कर रही है। पिछले दिनों आप लोग देखे होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों की मांग जो थी, जब हम लोग भी घूमने जाते थे, क्षेत्र में जाते हैं, तो लोग डिमांड करते थे कि अब 400 रुपया जो पेंशनधारी है, चाहे वृद्धा पेंशनधारी हो, विधवा पेंशनधारी हो या दिव्यांगजन को मिलने वाली पेंशन राशि हो, वो कम है, 400 रुपया है, बढ़ाना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं से संवाद किया और जो आपकी आवाज़ थी, उस आवाज़ की जो अपेक्षा थी, आपकी मांग थी, उस मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने, एनडीए की सरकार ने सुना और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले महीने 11 तारीख को सभी जितने भी हमारे लाभार्थी थे, पेंशनधारी थे, तीनों तरह के पेंशनधारी थे, 1,67,00,000 लोगों को सीधे एक क्लिक में खाता में 400 से बढ़ी हुई राशि 1100 राशि खटाखट सीधे बैंक के खाते में आपको चला गया। तो हमारी सरकार तो हर तबके के लिए सोच रही है। कई स्कीम चल रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान योजना केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही है, उज्ज्वला गैस योजना है, बिहार सरकार की ओर से इतने काम हो रहे हैं। हमारे डबल इंजन की सरकार लगातार, चाहे किसान हो, युवा के लिए भी अभी युवा आयोग का गठन किए हैं, युवा हो, छात्र हो, छात्रों के लिए चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, एएनएम हो, जीएनएम हो, आईटीआई हो, महिला आईटीआई हो, अनुमंडल स्तर पर भी आईटीआई प्रशिक्षण केंद्र का सभी जगह खोले गए हैं। तो लगातार मेडिकल शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो, हर तरह की शिक्षा देने के लिए, हमारे बच्चे के भविष्य संभालने के लिए निरंतर हमारी एनडीए की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयासरत हैं। और आप लोग देख रहे हैं किस तरह से गांव में भी 20 घंटा, 22 घंटा, 18 घंटा बिजली रहती है। पहले क्या थी, जब हमारी सरकार नहीं थी 2005 से पहले क्या स्थिति थी, कब बिजली आती थी, कब चली जाती थी, ये पता नहीं चलता था। लेकिन आज 20 घंटा, 21 घंटा गांव में भी बिजली रहती है और हर घर में बिजली का लोग उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान का उपयोग करते हैं। 1 घंटा बिजली कटता है तो हम लोगों के पास दनादन फोन जाने लगता है कि बिजली कट गई है, गर्मी लग रही है, लोगों को दिक्कत हो रही है। यही है बदलाव। आप विकास को महसूस कर रहे हैं, अच्छी सड़कों पर चल रहे हैं तो विकास महसूस करते हैं। अब 20-21 घंटा बिजली का उपयोग करते हैं तो विकास महसूस करते हैं। जब बड़ी बड़ी पुलों पर पार करते हैं तो विकास महसूस करते हैं। और कई योजनाएं हैं, चाहे साइकिल योजना हो, छात्रवृत्ति योजना हो, पोशाक योजना हो, हमारी आधी आबादी दीदियों के लिए इतना काम हो रहा है, जीविका दीदियों के लिए भी, उनको आर्थिक रूप से सबल करने के लिए भी योजनाएं चलाई जा रही है। और लगातार हमारी बेटियों को, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार की नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जा रहा है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी जो आज का निर्णय लिए हैं, बिजली बिल में जो आप लोगों को 125 यूनिट फ्री किए हैं, ये आज ऐतिहासिक दिन है। इसके लिए मैं आप तमाम लोगों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ इस महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। और भी माननीय मंत्री जी का कार्यक्रम है, पूर्णिया में भी कार्यक्रम है, फिर इनको वापस पटना भी जाना है। तो मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए माननीय मंत्री जी से आप सुनना चाहेंगे। आज के मुख्य आकर्षण के केंद्र बिंदु हैं और यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं और मैं यहाँ पर कार्यपालक अभियंता होंगे। मैं ये आग्रह करूँगी कि जब काम शुरू हो तो धमदहा से 0 पॉइंट से आप शुरू कर दीजिए। जो आप अभी मंत्री जी आ रहे थे तो देख के आए हैं और चर्चा कर रहे थे, सही में लोगों को दिक्कत हो रही है।
इन्होंने भी निर्देश दिए हैं और मैं भी आग्रह करना चाह रही हूँ इधर से जल्दी से काम अब शुरू हो जाए। तो इन्हीं बातों के साथ हमारे बीच माननीय मंत्री जी ने महत्वपूर्ण समय दिए, इसके लिए मैं आप तमाम लोगों की ओर से, एनडीए परिवार की ओर से, मैं अपनी ओर से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी लोग आए हुए तमाम लोगों का भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आप किस खेती का समय है और वर्षा का समय है और आप माननीय मंत्री जी को सुनने के लिए यहाँ देखने के लिए आए हुए हैं। आप तमाम लोगों का भी मैं अपनी ओर से, एनडीए परिवार की ओर से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदया। अब जिनके इंतजार में आप थे वो शुभ घड़ी शुभ काम करने के लिए पटना से यहाँ पधारे हमारे बिहार सरकार के माननीय पथ निर्माण मंत्री, युवा नेता, कुशल संगठनकर्ता आदरणीय नितिन नवीन जी से अनुरोध करेंगे हम सबों को मार्गदर्शन देने की कृपा करें। नितिन नवीन जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद। आज धमदा के इस वीर धरती पर अपने आप को उपस्थित पाकर मैं भी धन्य धन्य हुआ हूँ। हमारे बीच में आज इस कार्यक्रम के लिए हमारी बड़ी बहन जिन्होंने लगातार मुझे इसके लिए प्रेरित किया कि मुझे इस कार्यक्रम में आना है, बिहार सरकार की माननीय मंत्री और आप सभी की लोकप्रिय जनप्रिय सेविका के रूप में काम कर रही, सेवा भाव से आपके बीच में लगातार तत्पर रहने वाली बिहार सरकार की माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी, मेरे बड़े भाई और बनमक्खी से लगातार विधायक और पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि जी, हमारे इस क्षेत्र के भाजपा के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह जी, जदयू के जिला अध्यक्ष प्रकाश सिंह पटेल जी, अपने प्रदेश महासचिव जदयू आशीष कुमार जी, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष और वर्तमान में कटिहार जिला के प्रभारी प्रफुल्ल वर्मा जी, विधानसभा प्रभारी किशोर जायसवाल जी, अमर मंडल जी, शंभू जायसवाल जी, प्रखंड अध्यक्ष जदयू, संजय पोद्दार जी, मंडल अध्यक्ष धमदाहा भाजपा, गौतम चौधरी जी और मंच पे उपस्थित एनडीए परिवार के सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे सभी सम्मानित पंचायती राज व्यवस्था के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, एनडीए के सभी अपने वरिष्ठ कार्यकर्तागण और धमदा विधानसभा के अपने सभी मातृशक्तिगण, युवा साथीगण और वरिष्ठ नागरिकगण, आज धमदाहा विधानसभा की जो एक प्रमुख सड़क बनमक्खी और धमदाहा को जोड़ने वाली इस सड़क के शिलान्यास के अवसर पर मुझे उपस्थित होने का मौका मिला है। लेकिन मैं उस सड़क से जब हो के आ रहा था और जब मैं यहाँ पर इस कार्यक्रम स्थल पर पहुँचा तो मुझे सबसे बड़ी तसल्ली ये हुई कि माननीय मंत्री जी जिस योजना को लेकर लगातार तत्पर होकर विभाग से लेकर मंत्री जी और माननीय मंत्री जी के कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री जी तक लगातार उस विषय के लिए लगी रही, वो अपने आप में निश्चित रूप से इस दो विधानसभा को जोड़ने के वाली सड़क तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क को उन्होंने लिया है। और मुझे लगता है कि इस योजना को करने में मुझे भी उतनी ही खुशी हो रही है जितनी खुशी माननीय मंत्री जी को ही होगी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि सड़क में रहने वाले लोगों के लिए कितना बड़ा चुनौती था। और सही कहा अभी हमारे बड़े भाई कृष्ण कुमार ऋषि जी ने कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2006 में ही जब सड़कों पर काम शुरू करना शुरू किया और बिहार का जो पहला चेहरा देश भर में बनना शुरू हुआ वो सड़कों के जाल से बनना शुरू हुआ और हर टोले को मुख्य संपर्क से जोड़ने की उनकी सपना को लगातार आगे बढ़ाते रहे।
और आज यही कारण है कि दूर दूर के पंचायत और टोले भी अच्छी सड़कों से जुड़ गए हैं और कहीं ना कहीं इसका श्रेय हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को जाता है, उनके विजन को जाता है। मित्रों, लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार का क्या फायदा होता है। जिनको नहीं दिखता वो लालटेन के युग में रहने वाले लोग हैं, एलईडी की रोशनी में देखने वाले लोग को डबल इंजन की सरकार का फायदा दिखता है। और आज मैं कई चीज़ों को और बता सकता था, लेकिन मैं कुछ चीज़ों की ही चर्चा करूंगा। क्योंकि आज बड़ी बहन ने मुझे यहाँ पे आने का आदेश दिया, तो कई योजनाओं की जानकारी तो पहले आपको माननीय विधायक जी ने भी दिया, माननीय हमारी मंत्री महोदया ने भी दिया, लेकिन एक योजना जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं कि प्रस्ताव में है, पूर्णिया जिलागत NH 107 चेथरी पीर चौक भाया हाट धनहारा कुम्हार टोला तक ये रोड स्वीकृति के प्रक्रिया में है और आप निश्चिंत रहिए, बहुत जल्दी इसकी निविदा भी होगी और करीब 25 करोड़ की लागत से ये सड़क को बहुत जल्द हम लोग लेने जा रहे हैं। एक और योजना माननीय मंत्री महोदया ने हमको दिया है, उसको भी हम लोग केंद्र सरकार को भेजे हुए हैं और केंद्र सरकार की जो योजना के अंतर्गत उसको भी बहुत जल्द हम लोग लेंगे और इसकी भी मैं माननीय मंत्री जी को आश्वस्त किया हूं कि बहुत जल्द उस योजना को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हमारे विधायक बड़े भाई कृष्ण कुमार ऋषि जी ने भी एक स्टेशन रोड की चर्चा की है। मैं तो खुद चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी के खजाने में पैसे की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति है और एक एक योजना को हम लोग करके देंगे। आपने देखा जो लोग कहते थे वो बयानवीर थे और जो करके दिखा रहे हैं वो कर्मवीर हैं, जो आपके सामने बैठे हुए हैं। ये जो बड़े बड़े लिफाफा की घोषणा करने वाले लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी और हमारे नेता सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी ने जो कहा कि हम अपने सुरक्षा योजना के तहत अपनी माता बहनों और अपने वृद्धजन को पूरी लाभ देंगे, तो 400 से 1100 करके दे दिया। अब खाता में पैसा आना शुरू हो गया है। आया है कि नहीं दीदी लोग? पैसा आया है ना 1100, अब हर महीने आएगा, चिंता नहीं करना है। साथ ही साथ आज एक और बड़ी उपलब्धि, 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लोग वादा कर रहे हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, बिहार की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा जाता है उसको पूरा किया जाता है। और इसी माह से अगस्त महीने का जब बिजली बिल आएगा तो 125 यूनिट फ्री होके आएगा। उसके लिए भी हमको आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मित्रों, हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, योजनाओं की प्रमुखता तो है ही, लेकिन एक विषम परिस्थिति भी हम लोग के सामने है। मैं इसलिए इसकी चर्चा कर रहा हूँ कि दीदी को काम करते हुए मैं देखता हूँ एक एक पंचायत में कैसे कैंप लगा लगा कर रात्रि प्रवास कर कर वो आपकी समस्याओं को सुनती हैं और समाधान का रास्ता निकालती हैं। बाकी जनप्रतिनिधि हैं, पटना में हमारे एक जनप्रतिनिधि थे माननीय सांसद रामकृपाल यादव जी। मैं इसलिए दीदी को इनका नाम याद करा रहा हूँ। हमारे बड़े भाई कृष्ण कुमार ऋषि जी भी यहाँ पर हैं। रामकृपाल जी एक एक लोग से मिलते थे, एक एक लोग के पास जाते थे। हो सकता है चुनाव में कुछ कारण रहे होंगे, लेकिन अभी जो सांसद बन के गई हैं पिछले 1 साल से नज़र नहीं आई हैं, वही बयानवीर की बहन है, शायद नाम आप लोग जानते होंगे उनका। तो बयानवीर की जो बहन है पिछले 1 साल से देखने नहीं आई हैं, लेकिन आपकी बहन और आपकी बेटी हर दिन आपके बीच में रहती है। यही अंतर है भाजपा एनडीए गठबंधन के और जो ठगबंधन के लोग हैं उनमें। इस अंतर को जरूर आपको समझना है। कभी कभी हम लोग को कहते हैं कि बेटी रोटी का संबंध है, लेकिन कभी कभी हम लोग थोड़ा सा चिंतित हो जाते हैं। अरे समाज का दायरा शादी और ब्याह तक सीमित होगा, विकास का दायरा हर गरीब तक पहुंचाने वाला व्यक्ति नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी है।
इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं मित्रों, 2025 का चुनाव मुहाने पे है और फिर से फर्जीवाड़ा लोग घूम रहे हैं, जिसकी संज्ञा कृष्ण कुमार ऋषि जी ने भी अलग अलग शब्दों में दिया। मुझे मालूम हुआ कार्यक्रम धमदाहा में करना था, व्यक्ति किशनगंज से बुलाया गया। यहाँ कोई किशनगंज से आए हैं क्या भैया? कोई किशनगंज से? सब पूर्णिया के लोग हैं, धमदाहा के लोग हैं, पूर्णिया भी जाने की जरूरत नहीं पड़ा और इतनी बड़ी बैठक करा दिया गया। ये बहन का क्षमता है, आपकी श्रद्धा है। लेकिन लोग भाड़े पे लोग ला रहे हैं, लेकिन चिंता मत कीजिएगा, जो भाड़े वाले लोग हैं वो समय पर वोट भाजपा और जदयू को ही देंगे, कहीं और वोट नहीं देने वाले हैं, इसलिए एकदम चिंता मत कीजिएगा। मैं आज इसलिए आपको इस बात की चर्चा किया कि आज बिहार के विकास में किस प्रकार से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास के नए आयाम तय किए जा रहे हैं। जिस चीज की चर्चा अभी दीदी कर रही थी, 10 घंटे लगते थे पूर्णिया से पटना जाने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सपना देखा है कि हम 4 घंटे में पहुंचेंगे। 5 घंटे की दूरी तो हम लोग तय कर रहे हैं। कल भी मैं आया हूं सड़क मार्ग से ही, 5 घंटे में पहुंच जा रहा हूं, लेकिन मैं 5 घंटे की दूरी की बात नहीं कर रहा हूं। मुख्यमंत्री जी ने सपना देखा है 4 घंटे का, और नरेंद्र मोदी जी उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे बनने के लिए दिशा में आगे बढ़ गया है। जिस दिन पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा दीदी, 4 घंटे में आप निश्चित रूप से पटना पहुंच जाइएगा और यहाँ पर बैठा हुआ सब व्यक्ति आसानी से राजधानी पहुंचेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लोग पूछते हैं क्या अंतर आया, तो मैं कहता हूं महात्मा गांधी सेतु को देखिए, उत्तर बिहार दक्षिण बिहार को एक महात्मा गांधी सेतु कैसे जीर्ण शीर्ण स्थिति में खड़ा था, जो लालटेन युग का परिचय था। अब नया महात्मा गांधी सेतु और आधा दर्जन नया ब्रिज, शेरपुर दिगवारा हो, जेपी गंगा पथ का नया अलाइनमेंट हो, नया महात्मा गांधी सेतु हो, कच्ची दरगाह बिदुपुर हो, ताजपुर बख्तियारपुर हो, ऐसे आधा दर्जन से अधिक ब्रिज उसी गंगा नदी पे, उसी पटना जिला से राजधानी को जोड़ने के लिए बन रहा है, जो पूरी तरह से उत्तर बिहार दक्षिण बिहार की दूरी को कम कर देगा। तो ये दूरी बढ़ाने वाले लोग हैं और एनडीए गठबंधन दूरी कम करने वाले लोग हैं। मैं इसलिए इस बात की चर्चा करता हूं, और हम दूरी केवल किलोमीटर में नहीं कम कर रहे हैं, घंटों में नहीं कम कर रहे हैं, हम दिलों की भी दूरी को कम कर रहे हैं। जिस घर में प्रधानमंत्री का अन्न योजना जाता है, वो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति, वो परिवार सोचता है कि मेरे गरीब के घर के आसियाने में भी रोशनी की किरण पहुंच रही है। ये है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का नेतृत्व। मैं इसलिए इन विषयों की चर्चा कर रहा हूं कि जो लोग भटकाने के लिए निकले हुए हैं, फर्जीवाड़ा करने के लिए निकले हुए हैं, उनको भी जवाब बिहार की जनता देगी। वो पूछते हैं हम लोग से कि क्या हुआ, तो मैं हमेशा कहता हूं आपके सामने लालटेन की रोशनी है, इसलिए आपको दिखता नहीं है। मैं तेजस्वी यादव को कई बार चुनौती देता हूं कि आपके क्षेत्र की योजना को, राघोपुर को भी सड़क किसी ने दिया तो नीतीश कुमार ने बना के दिया, आपके पिताजी की सरकार ने नहीं दिया। अभी राघोपुर का ब्रिज पर हम लोग उद्घाटन करने गए थे, मैंने कहा था तेजस्वी यादव जी को कि आइए कम से कम इस योजना के समय में तो आप उपस्थित हो जाइए, ऐसे तो क्षेत्र में नहीं आते हैं। लेकिन दीदी भी मंत्री है और वो भी मंत्री रहे, राघोपुर के लोग खोजते रह गए और आपकी मंत्री बहन आपके बीच में हर पटना से छूटती है तो सीधे पूर्णिया भागती है कि मुझे अपने लोगों के बीच में ही सुकून मिलता है। और उनको सुकून कहाँ मिलता है भैया? तो हेलीकॉप्टर में बैठकर घूमने में सुकून मिलता है, विदेश यात्रा में करने को सुकून मिलता है। लोग कहते हैं हम चर्चा करने को तैयार हैं, विधानसभा का पटल आता है, पूरे 10 दिन में 15 दिन में जितने दिन का सत्र चलता है 80% समय वो भागे हुए रहते हैं, जनता के सवाल को उठाने की हिम्मत नहीं होती है। और हमारे ही कार्यकर्ता, हमारे ही नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वही विकास की चर्चा कर पाती है। मैं इसलिए आज इन चीज़ों की चर्चा आपके बीच में किया क्योंकि आने वाला समय हम सभी के लिए एक चुनौती का है। बिहार आज विकास के आयाम पे आगे बढ़ रहा है, देश में भी नरेंद्र मोदी की सरकार देश बिहार को आगे लेके चल रही है। आज हम लोग जब कहते थे कि इस देश में किस तिरंगे को कैसे सम्मान मिलेगी, मैं कश्मीर के लाल चौक पर गया हूं भाइयों, मैंने देखा है 2012 का वो समय, राष्ट्रीय एकता यात्रा निकली थी, हमारे युवा मोर्चा के कुछ साथी यहाँ बैठे होंगे, राष्ट्रीय एकता यात्रा निकली थी
2012 की बात बता रहा हूं, 2011 की बात बता रहा हूं। कश्मीर के उसी लाल चौक पे पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था और दिल्ली में बैठे मनमोहन सिंह चुप थे, और वहां पर भी वही उमर अब्दुल्ला की सरकार थी, वो भी चुप थे। जब हम लोगों ने कहा कि यहाँ तिरंगा लहराएंगे तो उन्होंने कहा कि कश्मीर की शांति भंग हो जाएगी, इसलिए यहाँ तिरंगा मत लहराइए, यहाँ पाकिस्तान का झंडा ठीक रहता है। आज उसी लाल चौक पे भारत का तिरंगा लहराता है और किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई ईंटा भी फेंक सके। ये अंतर है नरेंद्र मोदी की सरकार में और एक मौनी बाबा की सरकार जो चलती थी पहले। आज तथाकथित यहाँ के कुछ लोग हैं जो घूम घूम के कहते हैं मुझे बिहार में गुंडा राज चल रहा है, बिहार में एक जंगल राज चल रहा है। मैं उनके बारे में भी बहुत स्पष्ट करके जाना चाहता हूं। जिन लोगों ने बिहार में जंगल राज बनाया, जिन्होंने अपराधियों को अपने साथ बैठाया और जिनके घर में अपराधी संरक्षण पाते थे, आज वो अपराध पे बोलने निकले हैं। मैं उनको स्पष्ट कहता हूं, बिहार की जनता एक दो बार मौका दे दी, आने वाले समय में बिहार की जनता आपको सबक सिखाएगी। जो अपराध को संरक्षण देते थे वो बिहार की जनता उसको सबक सिखा के रहेगी। इसलिए उन अपराधियों के चक्कर में नहीं पड़िएगा मित्रों, जिन्होंने केवल ठगा है और ठगेंगे ही आगे भी। लोगों की भावना के साथ खेला है और आगे भी खेलेंगे, लेकिन आपको अब सजग हो जाना होगा, क्योंकि बिहार अब विकास की उस पटरी पे आगे बढ़ रहा है जहां पर बिहार का विकास का आयाम देश के दूसरे राज्यों के साथ जोड़ा जा रहा है। हम फिर से इस विकास की पटरी को रोकने नहीं देंगे, इस विकास की रथ को रोकने नहीं देना है। इसलिए आप सबसे उम्मीद यही करते आए हैं कि आइए हम सब मिलकर नए बिहार के क्या तो दीदी जो कह के जा रहे हैं उस बात को पूरा करेंगे और निश्चित रूप से 2025 के पहले, जो चुनाव के पहले, इन योजनाओं का भी शिलान्यास बहुत जल्द होगा और वो आप ही के कर कमलों के द्वारा होगा। इन्हीं बातों के साथ आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए माता बहनें सभी को प्रणाम करता हूँ। वरिष्ठ नागरिकों को भी नमन करते हुए अपने युवा साथियों को कि चलिए इन फरेबियों को दूर हटाकर फिर से नए बिहार के विकास में जो योगदान नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में मिल रहा है उसको और आगे लेकर हम लोग बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय। आपने माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी की मांग धमधा कुआरी चौड़ीकरण करने का और सरसी से समदा सबूतर जाने वाली पथ का चौड़ीकरण करने का और हाट धनारा से चंपानगर चथरिया पे से हाट धनारा करने का काम स्वीकृति दी है और आपने आश्वस्त किया। इसके लिए पूरी धमधा की जनता की ओर से आपका आभार प्रकट करते हैं। आप करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें और अभिनंदन करें। अब हम सभा की कार्यवाही धन्यवाद देते हुए समाप्त करने से पहले फॉर्मेलिटी है शिलापट का अनावरण करना, जो ये पट लग जाएगा धमधा बनवन की पथ पर। मैं चाहूँगा माननीय मंत्री महोदय, माननीय कृष्ण कुमार जी, माननीय श्रीमती लेसी सिंह जी से शिलापट आगे हट जाइए, आगे थोड़ा हट जाइए। शिलापट को सांकेतिक रूप से खोलकर शिलान्यास करेंगे। तो भीड़ हटा लो, तीनों को माननीय को रहना है, माननीय तीनों को के द्वारा कर कमलों से ये होना है। ये शुभ घड़ी है धमधा बनवन की पथ का चौड़ीकरण और नाला निर्माण का। थोड़ा सा आगे से हट जाइए। ये शुभ घड़ी जिसका आपको इंतजार था, जिसका आप सभी लोग रुकेंगे, थोड़ा सा नाश्ता करके जाएंगे।
जोरदार तालियां। बहुत ही शुभ घड़ी आज संपन्न हुआ। माननीय मंत्री श्री नितिन नवीन जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धमधा की धरती पर आप पधारे और सभी एनडीए के साथियों का, आप सभी आम जनता का इस कार्यक्रम को सफलता बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरकारी अफसर, सरकारी पदाधिकारी सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ सभा की कार्यवाही समाप्त की जाती है। किसका है? कोई लेक्चर लेती है अपने चिल्ला। चलिए समाप्त हो गई। है ना, सुनो मना करे तो लो कौन ध्यान पहले बोल रहा है। बोल रहा